घास के ढेर में कुछ अजीब और खतरनाक चीज थी, जिसे देखकर औरत एकदम सन्न रह गई और डर के मारे जोर से चीख पड़ी। असल में यह कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि 10,000 साल पहले का एक खूंखार शिकारी था। बड़ा, ताकतवर और चालाक। पेड़ पर चढ़कर बचना भी बेकार था, क्योंकि ये अपने दांतों और पंजों से पेड़ पर भी चढ़ सकता था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक लड़का हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन गलती से कुछ ऐसा कर दिया कि शिकारी नीचे गिर गया। पास खड़े ग्रुप लीडर दाली ने ये सब देखा और सोचा कि उसे अपनी कबीले के लोगों को बचाना होगा, लेकिन अब शिकारी का पूरा ध्यान दाली पर था। दाली तुरंत एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया, जहां शिकारी नहीं पहुंच सकता था। पत्थर पर खड़े होकर दाली ने सही निशाना लगाकर शिकारी पर हमला किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे से भी खतरा आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। दाली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे बस भागना था। वो बिना रुके दौड़ता रहा, लेकिन शिकारी उसके पीछे पड़ा था। तभी आगे एक घना बांस का जंगल आ गया। दाली के लिए ये एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन शिकारी के तेज पंजों के लिए नहीं। दाली की नजर पास में दो टुकड़ों में टूटे हुए बांस पर पड़ी और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। जैसे ही शिकारी ने हमला किया, दाली ने मौके का फायदा उठाकर उसे बांस से गहरा टेस्ट दे दिया। नतीजा, शिकारी सीधा स्वर्ग सिधार गया। लेकिन दाली के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने देखा कि उसकी पत्नी को कुछ डाकू उठाकर ले जा रहे हैं। वह गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका और बस बेबसी से देखता रहा। इसके बाद दाली ने झाड़ियों में पुराने कबीले के नेता को घायल हालत में पड़ा पाया। उसने तय किया कि पहले उसे पास के गांव में ले जाकर उसका इलाज कराना होगा। दिन रात कठिन रास्तों और खतरों को पार करते हुए वे आखिरकार एक गांव पहुंचे। गांव में वे खाना ढूंढने लगे, लेकिन वहां रखे भोजन ने गांव वालों को सतर्क कर दिया। जल्द ही गांव के नेता ने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और दाली और उसके साथी को घेर लिया। तभी अचानक सबका ध्यान जंगल की ओर गया, जहां से एक बड़ा डरावना तलवार दांतों वाला बाघ आ रहा था। गांव वाले घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन दाली वहीं खड़ा रहा। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सबको लगा कि दाली अब नहीं बचेगा, लेकिन तभी कुछ अनोखा हुआ। बाघ ने दाली को नुकसान नहीं पहुंचाया। दाली ने निडर होकर बाघ से कहा, याद रखना, मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी। यह सुनते ही बाघ शांत हो गया। उसने दाली की ओर देखा, फिर गांव वालों की तरफ घूरा, जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा हो। दाली मेरा भाई है, देखो कौन इसे हाथ लगाता है। गांव वाले यह देख हैरान रह गए। तभी कबीले के बुजुर्गों को याद आया कि उनके पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन कोई ऐसा योद्धा आएगा जो इस बाघ से बात कर सकेगा और वह उनका रक्षक बनेगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। अब गांव वालों ने दाली का स्वागत किया और उसकी मदद करने को तैयार हो गए। उनसे दाली को पता चला कि उसके कबीले के लोग कहां ले जाए गए हैं। उसने तुरंत के लोगों को एकजुट किया और कबीले के नेता की मदद से आसपास के सभी लोगों को बुलाकर एक मजबूत सेना तैयार की। अब दाली का काफिला तैयार था।